हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 9th का मैथ 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैथ 2.4 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्लास 9th 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। फोर तो कर दी थी मैंने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहला का क्या दिया? 4x² प्लस 9y²। ठीक है, प्लस क्या आएगा? 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 24yz माइनस 16, यहाँ पे देखो माइनस 16xz। ये हमारी क्वेश्चन है। एक बात नोटिस करो, ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है बताओ? ये ऐसी वाली नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में क्या आ जाएगा? 2ca। और से देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 बार स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी 3 बार स्क्वायर लगा है, आगे यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 के साथ, मतलब ये एक डिजिट ये थी। तो जाहिर सी बात है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन इसके साथ पूरा मैच कर रहा है। तो अगर ये इसके साथ पूरा मैच हो रहा है तो हमें आंसर में क्या निकालनी है? इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट ही तो निकालनी है। ये तो हमें समझ में आ गए। तो लेफ्ट वाला पार्ट निकालने के लिए साफ सीधी बात है, यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है कि जब तक ए और बी और सी की वैल्यू तुम नहीं पता कर पाओगे तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे किसका स्क्वायर 4 है? किसका स्क्वायर 4 है? 2 का स्क्वायर 4 होते ना। तो रफ में वन साइड या तो अपने मन में लेट कर लो, तो ए जो है वो 2x है, क्योंकि 2x का स्क्वायर 4x² आएगा। ठीक है, अभी हम लेट करते हैं, किसका स्क्वायर 9 है? 3 का स्क्वायर 9 है। y है तो y भी लेना पड़ेगा, y भी तो 2 बार है, y²। तो b मेरे कितने हो गए? 3y हो गए। अब c के पास आ जाओ, c किसके स्क्वायर 16 है? 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 ये z दो बार है तो मैंने z ले लिया। ठीक है, तो ये a का वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गया। मैं तो डेफिनेटली अभी आंसर बता दूंगी, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 2x रख दो प्लस 3y रख दो प्लस 4z रख दो, आगे आंसर। पर इतनी इसमें नहीं होना पड़ता, पहले इसका फैक्टर करो। ये जो है ना, इसको पूरा इसी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। एबीसी मिल गया ना, तो मैं करेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसको देखो, पहला हम क्या है? ए का स्क्वायर, ए देखो a², ए मेरी कितनी 2x है, तो यहाँ पर मैं कितने लिखूंगी? 2x का स्क्वायर प्लस b², b कितना है? 3y है। देखो b 9y², तो यहाँ पे b मेरी 3y है ना, तो यहाँ पे लिखो 3y², a² b² c², c मेरी 4z है, तो यह आ जाएगा 4z का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc और 2c है। ध्यान से देखो, 2bc और 2c है, इन्हीं दोनों प्लेस में माइनस है। अगर इन्हीं दोनों प्लेस में माइनस है, पहले पता लगाओ, यहाँ पर एक डिजिट माइनस लेना ही पड़ेगा। तो किस वाले को हम माइनस लेंगे? यहाँ पे कॉमन कौन सी चीज आ रहा है? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, छोड़ो, यहाँ b है, यहाँ b तो नहीं है, यहाँ c है, यहाँ c है ना, c कॉमन है ना, c दोनों में कॉमन है ना। तो जो c हमने लेट किया था, जो c हमने लेट करा था 4z, वो हमें माइनस में लेंगे। समझ में आया? जो c हमने, ऐसे कि हमने देखा यहाँ माइनस यहाँ माइनस है, तो इन दोनों को कंबाइन करो, ऐसा कौन सा लेटर है जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है? वो c है, यहाँ c है, यहाँ c है, तो उसी c को तुमने माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे c हमारा माइनस 4z का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a मेरी कितनी है? 2x प्लस b कितनी है? माइनस 4z। ठीक है, 2ab प्लस में क्या आएगा? 2bc, क्या आएगा? 2b, b की जगह में कितने रखेंगे? b की जगह में 3y, c की जगह में कितने रखेंगे? माइनस का 4z। ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, प्लस 2c, c की जगह में रख दो माइनस 4z। a हमारी कितनी है? a हमारी कितनी है? a हमारी 2x है। समझ में आ गया? a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आया? b हमारा कितना था? 3y था ना, 2ab, तो b के जगह में कितने रखेंगे? यहाँ पे 3y रखेंगे ना, ये तो c की वैल्यू है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, a 2x है, b 3y है, 2ab हो गया।
प्लस 2bc, b तुम्हारा 3y हो गया, c -4z हो गया, प्लस 2ca, ये c है और ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करके चेक करो क्या इसकी सॉल्यूशन में ये नंबर बैठ रहा है, अगर बैठ रहा है तो ये राइट है, इधर आओ। ठीक है, चलिए 2 2 × 4, 4x² राइट, 3 का स्क्वायर कितने 9, 5 राइट, 4 का -4 का स्क्वायर कितने 16, देखो 16, z को 2 बार कर दो, z स्क्वायर हो गया, ये 3 2 × 6 2 × 12, 12xy, देखो 12xy। यहाँ पे आ जाओ, एक माइनस है तो माइनस में आएगा ना, तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 × 12, 12 2 × 24 yz, देखिए 24 yz। अब इसको करो 2 2 × 4, 4 से 16, 16xz, देखियो 16xz। ओके, आ गया, तो मतलब ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। तो ये किसकी फॉर्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर। a में कितनी 2x है, तो अब मैं क्या लिखूंगी 2x प्लस b कितनी है, b 3y है और c कितनी है -4z है, उस पर लगा देंगे स्क्वायर, हो गया आंसर। और थोड़ी सी अगर सिंपलीफाई करना चाहते हो क्या करनी है, इसको 2 बार लिख दो, क्या लिखनी है 2x प्लस में 3y -4z, ये हो गया, फिर 2x प्लस में 3y -4z, ये हो गया, ये तुम्हारे आ गया आंसर, इसका फिर आंसर आ गया, समझ में आ गया। ओके, उतारो, ये क्वेश्चन और है क्या, वो करवा देते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। ओके बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। वैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन करवाई थी, देखो उसी a + b + c का स्क्वायर के साथ ये मैच कर रहा है। ठीक है, a + a², देखो मैंने बोली थी ना, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये ना इसी में मैच कर रहा है। अब एक बात बताओ, किसका स्क्वायर 2 होगा, abc भी तो लेनी जरूरी है ना, तो ए लेट करो, किसका स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर। देखो √2 में जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं ना, तो हमें 2 चाहिए, तो ए की वैल्यू मैंने √2x रख दी। बी की वैल्यू कितनी रखनी है, बी की वैल्यू y रखो, किसका स्क्वायर y का स्क्वायर, मतलब बी y आएगा तभी तो इसका स्क्वायर y² हो जाएगा, बी तुम्हारा y है। सी कितना आएगा 8, इसका स्क्वायर करने में 8 होते हैं, तो वो हो गया 2√2, इसका स्क्वायर करके एक बार चेक करो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, अभी तो मैंने करके दिखाई थी, √2 का स्क्वायर, रूट और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर कितने है 2 है, तो 4 2 नीचे कितने हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने मिल गया 8, तो सी की वैल्यू कितना आएगा, सी की वैल्यू आएगा 2√2, और जेड है और जेड भी लेने पड़ेंगे। बट मुद्दे की बात यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ से देखो एक माइनस यहाँ है और माइनस कहाँ है, और माइनस यहाँ पे, ये -x 8xz है ना, यहाँ पर एक माइनस है, 2 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे ये पता करनी इसमें से कौन सी वाले में माइनस में लूँ, तो कहाँ कहाँ कंडीशन में माइनस है, एक तो यहाँ है माइनस, एक लास्ट में, तो ऐसा कौन सा लेटर है जो सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो मैं ए को ही ले लूंगी ना माइनस में, तो देखो जो मेरी ए की वैल्यू है उसको मैंने माइनस में कर दिया, क्योंकि दोनों जगह मेरे को माइनस दिख रहे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये 2ab के पास 2ca के पास, तो यहाँ पे ए है यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो इसलिए ए हमारी माइनस में हमें लेने पड़ेंगे। ओके, एबीसी हमें पता कर लिए, अब हम चलेंगे सवाल सॉल्यूशन करेंगे। ए का स्क्वायर तो कितना आएगा √2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में कितनी है y, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितनी है सी 2√2z का स्क्वायर, ए को माइनस के साथ ले लो, प्लस में क्या 2ab 2a मेरी -√2x, ठीक है 2ab मेरी y है, फिर कितना आएगा 2ab 2bc 2 फिर लिखो 2b, b कितनी है b कहाँ है ये y है, b ये y है, और c कितनी है c हो गया 2√2z 2bc प्लस 2c है c आएगा 2√2z
सी ए कितना आ जाएगा -√2x, ये हो गया। फिर डाल दिया, इसको सोल्यूशन करके चेक करो क्या ये डिजिट आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। √2 का स्क्वायर कितना 2x² हो रहा है, ये y² मैच कर गया, ये 2√2 का स्क्वायर 80 होता है, 8z² हो गया, इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2√2xy, 2√2xy, एक माइनस है तो माइनस में आ गया, इसको सोल्यूशन करो 2 × 4 4√2yz, तो देखो 4√2yz हो गया, फिर एक माइनस के लिए यहाँ पे माइनस आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई 2 × 4 √2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2 और 2 कितना आ जाएगा 8xz हो गया, ठीक है, मतलब राइट हो गए। अब हमने जो लेट करते हैं उसको हम रब कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, फिर भी और थोड़ा सा देखो, ये किसकी फॉर्मूला आ गया a + b + c का होल स्क्वायर, तो a मेरे कितना आएगा -√2x प्लस b मेरे कितना आएगा y प्लस c कितना 2√2z, इसका लगा दो तुम स्क्वायर, ठीक। अब इसको 2 बार रिपीटेशन कर लो, बस काम खत्म, इसको 2 बार रिपीटेशन कर लो, √2x प्लस में y प्लस में कितना आएगा √2z, ये हो गया, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा √2x माइनस का √2x प्लस में y प्लस में कितना आएगा √2z, ये z है, दिस इज आल्सो z, ठीक है, ये हो गया, ये z हो गया, तो ये तुम्हारे आंसर आ गए। 5 क्वेश्चन और 5 का 2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है, उतार लो। अगला क्वेश्चन क्या है,